नमस्कार। इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम साइंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी रासायनिक यौगिकों की आयनिक संरचना ज्ञात करने के लिए विभिन्न गुणधर्मों जैसे परिष्ठ तनाव, श्यानता, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण, घूर्णकता आदि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन सभी के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान की कुछ अन्य प्रायोगिक विधियों जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफ्रैक्शन विधियों का अधिकतर उपयोग किया जाने लगा है। यहाँ हम स्पेक्ट्रमी विधियों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है स्पेक्ट्रमिकी या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसके अंतर्गत किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण अथवा उत्सर्जन की सहायता से ज्ञात की जाती है। रासायनिक यौगिकों के आणविक संरचना ज्ञात करने की ये विधियाँ विद्युत चुंबकीय विकिरण के अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित है। आपस में इन विधियों में अंतर केवल इतना ही है कि प्रत्येक विधि में प्रयुक्त विकिरण की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। स्पेक्ट्रमिकी या स्पेक्ट्रम विज्ञान क्या है? सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किसी किरण को एक प्रिज्म अथवा ग्रेटिंग में से होकर पर्दे पर पड़ने दिया जाए तो यह विभिन्न प्रकार की रंगीन पट्टियों में विक्षेपित या डिस्पर्स्ड हो जाता है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में तरंगदैर्ध्य के अवयवों को बंटने को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन कहते हैं। रंगीन अवयवों का परिसर लाल से बैंगनी तक हो जाता है। सूक्ष्म में इसे विबग्योर या बेनीआ है पी नाला कहते हैं। रंगों की इस बनावट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अधिक सही रूप से इसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का बहुवचन स्पेक्ट्रा कहलाता है। अतः स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसका विश्लेषण, अध्ययन तथा उसकी व्याख्या करके संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रमिकी कहलाता है। वास्तव में दृश्य प्रकाश तरंगों के अतिरिक्त भी प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अनेक रूप हैं, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, अंतरिक्ष किरणें, रेडियो किरणें आदि। अतः द्रव्य द्वारा सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन व अवशोषण के अध्ययन को स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रमिकी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय विकिरण में विकिरणों की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति अथवा ऊर्जा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त एक क्रमबद्ध व्यवस्था विन्यास को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या संपूर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सारणी में प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न प्रकार के विकिरणों को उपर्युक्त पदों द्वारा पृथक पृथक पहचाना जाता है। चूँकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रत्येक क्षेत्र का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, अतः प्रत्येक क्षेत्र में तरंगदैर्ध्य को नैनोमीटर, मिलीमीटर अथवा एंगस्ट्रॉम इकाइयों में लिखते हैं। इसी प्रकार अवरक्त विकिरणों को प्राय आवृत्ति से पहचानते हैं और उसे सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं। सारणी में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न प्रकार के विकिरणों के लिए पृथक पृथक नाम व तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के लगभग प्रास दिए गए हैं। अब हम सारणी के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, अंतरिक्ष किरणें या कॉस्मिक रेज। इन किरणों की तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है से कम होती है।
आवृत्ति परास, इनकी आवृत्ति परास 10⁻20 साइकिल पर सेकंड से ज़्यादा होती है। इनकी ऊर्जा परास 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इनके विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ज़्यादा उपयोग नहीं होता। नंबर 2, गामा रेज या गामा किरणें। इनकी तरंगदैर्ध्य 10⁻2 से 10 एंगस्ट्रॉम के पास की होती है। इनकी आवृत्ति 10⁻20 से लेकर 10⁻17 साइकिल पर सेकंड होती है। इनकी ऊर्जा परास 10⁻7 से 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की होती है। इनका उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है और इन तरंगों का उद्गम नाभिकीय ऊर्जा संक्रमण से होता है। नंबर 3, एक्सरे। एक्सरे की तरंगदैर्ध्य 1 से लेकर 10⁻3 एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है। इनकी आवृत्ति परास 10⁻18 से 10⁻15 साइकिल पर सेकंड के बीच होती है। इनकी ऊर्जा परास 10⁻5 से 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। इनका उपयोग त्वचा रोगों के उपचार, क्रिस्टलों का अध्ययन करने में किया जाता है। इनका उद्गम आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से होता है। नंबर 4, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। इनकी तरंगदैर्ध्य 10⁻2 से लेकर 4 × 10⁻3 एंगस्ट्रॉम प्रास की होती है और इनकी आवृत्ति 10⁻16 से लेकर 7.5 × 10⁻14 साइकिल पर सेकंड की रेंज की होती है। इनका ऊर्जा परास 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। इनके उपयोग सदीप्तिशील लैंप, आणविक संरचना के अध्ययन में किए जाते हैं और इनका उद्गम बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। नंबर 5, दृश्य प्रकाश या विजिबल रेज। इनकी तरंगदैर्ध्य 4⁻3 से लेकर 4 × 10⁻3 से लेकर 8 × 10⁻3 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इनकी आवृत्ति 7.5 × 10⁻14 साइकिल पर सेकंड से लेकर 3.8 × 10⁻14 साइकिल पर सेकंड के बीच होती है। इनकी ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से लेकर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज की होती है। इनका उपयोग वर्णमिति प्राणियों की दृष्टि हेतु किया जाता है। हम सबसे ज़्यादा अपने जो कार्य हैं वो इसी रेंज, इसी परास के प्रकाश के अंतर्गत करते हैं। इसी के फलस्वरूप हमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इनका उद्गम बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। नंबर 6, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज। इनकी तरंगदैर्ध्य 8 × 10⁻3 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इनकी आवृत्ति परास 3.8 × 10⁻14 साइकिल पर सेकंड से लेकर 10⁻12 साइकिल पर सेकंड के बीच होती है। इनकी ऊर्जा परास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10⁻−2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। इनका उपयोग भौतिक चिकित्सा, आणविक संरचना के अध्ययन में किया जाता है। इनका उद्गम कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा संक्रमण के फलस्वरूप होता है। नंबर 7, सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य 10⁻6 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻9 एंगस्ट्रॉम की परास का होता है। इनकी आवृत्ति परास 10⁻12 साइकिल पर सेकंड से लेकर 10⁻9 साइकिल पर सेकंड के बीच होती है। इनकी ऊर्जा परास 10⁻−2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻−3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। इनका महत्वपूर्ण उपयोग रेडार, कम दूरी के संचार के साधनों में किया जाता है। इनका उद्गम इलेक्ट्रॉनिक चक्रण के फलस्वरूप होता है।
नंबर 5, रेडियो तरंगें या रेडियो वेव्स। इनकी तरंगदैर्ध्य 10⁻9 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻13 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है और इनकी आवृत्ति परास 10⁻9 साइकिल पर सेकंड से 10⁻5 साइकिल पर सेकंड के बीच होती है। इनकी ऊर्जा परास 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। इनका उपयोग लंबी दूरी के संचार साधनों या टेलीविज़न में किया जाता है। इनका उद्गम अभिविन्यास में संक्रमण के फलस्वरूप नाभिकीय चक्रण के फलस्वरूप होता है। नंबर 9, AC पावर लाइन की तरंगें। इनकी तरंगदैर्ध्य 10⁻13 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा होती हैं और इनकी आवृत्ति परास 10⁻5 साइकिल पर सेकंड से कम होती है। इनकी ऊर्जा परास 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। इनका उद्गम अभिविन्यास में संक्रमण के फलस्वरूप होता है। धन्यवाद।